नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम ऐलनाबाद हलके में हरियाणा की चुनावी यात्रा लेकर पहुंचे हैं। ऐलनाबाद हलके के शक्कर मंदोरी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर जानते हैं कि आम जनता इस बार इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और क्या रहेगा पूरे हरियाणा स्टेट का ही माहौल, क्योंकि ऐलनाबाद और सिरसा की राजनीति पूरे हरियाणा के एक राजनीति को कवर करती है। एक प्रकार से कहें तो बड़े नेताओं का ये गढ़ रहा है। चौटाला परिवार का खास तौर पर ऐलनाबाद हो या सिरसा हल्का का हो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। चौधरी देवीलाल की विरासत यहाँ से चलती आई है। हमारे साथ कुछ पुराने बुजुर्ग जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या माहौल लग रहा है ऐलनाबाद चुनाव का? माहौल भाई मेरे को नहीं कि लोगों को इन मेरे को नहीं किन वोट देगा कुकर बड़ा ये बात है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई मेरा समझ में कोई साफ पता नहीं चल रहा। फिर भी अबे चौटाला भारी है या भरत सिंह जी बेनीवाल? वो तो अभी सिंह चौटाला में ज्यादा। अच्छा, आपको लग रहा है ज्यादा वजन अबे चौटाला में? हाँ। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? ये पीछे कारण के सदा वही वो हमारे हल्का में थोड़ी बनते रहे। अच्छा, ये भी वही बना। तो ये हमेशा से रहे लेकिन सरकार में नहीं रही, ये तो नुकसान हुआ है हल्के को। सरकार में को रहे, सरकार में देंगे भाई रहे हो। हाँ। तो ही बहुत नुकसान रहे हो। अच्छा, ये आप बने नुकसान को नहीं होने। हाँ। काम वाम हुए ऐलनाबाद में? काम होया। अच्छा, हाँ, थोड़ा आगे लड़ाई। अभी कितनी कमी है काम की? कौन से बड़े काम आप चाहते हैं ऐलनाबाद में हो? काम ऐलनाबाद में की करा दे। अच्छा, काम लड़ाई है। चलिए कुछ और लोगों से भी चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? कृष्ण कुमार भाई। कृष्ण कुमार जी, क्या काम करते हैं? काम हो जाट खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी का क्या माहौल है? अबे चौटाला जी ने खेती के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन जीते, टफ मुकाबला था, लेकिन इस बार वही कांडा परिवार उनके साथ हो गया। तो ये कोई इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका नुकसान होगा। नुकसान होगा। जो गोविंद कांडा, गोपाल कांडा साथ आए, बिल्कुल। इसका कितना का नुकसान मानते हैं आप? क्या बताएं, बराबर की टक्कर है भैया, किसी हो उसका। अच्छा, उल्ट किस के बीच में टक्कर है? भरत सिंह और अभय सिंह चौटाला के बीच बराबर की टक्कर? बराबर की टक्कर है भाई, कोई जीत सकता है? कोई जीत सकता है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव है? आप लोग, हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं? मुद्दा तो भाई अब अभय सिंह आया, गणकरा काम ने नौकरी दे गया। अच्छा, मेरी सरकार आएगी, सब बच्चों को नौकरी घर से सरकार आएगी कैसे? आपको लगता है वो 90 सीट में से 45 सीट जीत लेंगे? मानने तो 1% ही कौन लगने लग रही। अच्छा, हवाई घटना सरकार आवे तो चलो 4-5 सीट जीत लेंगे, 10 जीत लेंगे। आपको लगता है 45 तक पहुंच जाएंगे? ना जी, उम्मीद तो कोई। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बन रही है। हुड्डा जी सीधा ही? जी जी, सीधा ही। हुड्डा जी, क्या पता शैलजा जी, सुरजेवाला जी वो बीच में आ गए। मारो तो अंदाजा ये बीच में आज दाजियो भैया। अच्छा, आज दाजियो हुड्डा जी मुख्यमंत्री। अच्छा, हुड्डा जी पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे। 10 साल ये खट्टर साहब और नायब सैनी को मिलाकर हो गए। 10 साल वो ठीक थे, ये ठीक है? हुड्डा सरकार ठीक थी भाई। ठीक थी? किस मामले में ठीक? सारे मामले में ठीक है। अच्छा, एक तो गरीबों के इतनी, हाँ, सब काम काज में सारा बढ़िया रहा। तो अब फिर हुड्डा साहब के खास हैं भरत सिंह जी। तो भरत सिंह जी को 20 साल हो गए लगातार मेहनत करते हुए। जनता इस बार क्या कोई मूड बना रही है? फिर मूड तो बनाने लग रही है भैया, मिले बनावांगा। अच्छा, भाई आगे करमांगा बेली ऊपर मालिक है। हाँ। बाकी कोशिश जनता की पूरी है, तैयारी है पूरी? पूरी तैयारी है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी। अच्छा, खेती के बड़े मुद्दे हैं इस एरिया में, जैसे कुछ जगह पर सेम ग्रस्त बता रहे हैं, कुछ जगह नहरी पानी नहीं पहुंचता, बहुत से बड़े मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों का हल हुआ पिछले 10, 15, 20 साल? 10 सालों में मुद्दों का हल किया हुआ। अभी तो हमारा सरकारी मोटर लगने लग रही है। अच्छा जी। 24 मोटर लगेगा गाँव में। अच्छा जी। 24 मोटर लगेगी, भी मोटर गाँव से सुखी चली जाएगी नीचे। हाँ। और आपको विकास कार्य की हम्म। विकास कार्य सामने साइड लग रही है। अच्छा हाँ, जी। भरत सिंह बनी वाला आ रही है भाई, अभय सिंह को लगाया है। हाँ। जिस दुकान में बैठे हैं वो अभय सिंह चौटाला को बनवाया है। काम विकास कार्य बहुत हो दलकम और प्योर यू जीतेगा। अबे जी? अभय जी जीतेगा। अच्छा, अबे जी लगातार, हाँ अच्छी बात है, 15-20 साल से लगातार अबे जी जीत रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इस बार क्या सरकार बनेगी? जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। अभय सिंह की विधानसभा लोकसभा में 9 सीट है सिरसा में। 7 सीट निकालेगा यहाँ से विधानसभा? हाँ, विधानसभा की 9 में से 7 निकालेगा। सिरसा की। 7 सिरसा की
फतेहाबाद और सिरसा तो की। 7 सीटों से सरकार बन जाएगी। तो 7 एक जिले की निकालेगा तो जिला तो और बहुत है। औरों में नाम हाँ, औरों में नाम प्रत्याशियों के याद हैं। इस रुको मेरे सर जी, हाँ इस जो कोई सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं नी, उनकी धक्का मुक्की हो रही है, ऐसे ही वहाँ पर हो रही है। अच्छा। शैलजा और रणदीप सुरजे की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अच्छा, रणदीप तो सुरजे उसका को नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, और रणदीप कांग्रेस को। सुरजे को हुड्डा साहब ने धक्का देके मेज से नीचे उतार दिया, हाँ, स्टेज से नीचे उतार दिया, उसका भी मिलेगा फायदा। कांग्रेस को अभय सिंह नुकसान होगा। अभय सिंह बिल्कुल को। होगा। हाँ। अच्छा, अभय जी ने पिछली बार तो वो गोविंद कांडा जी उनके खिलाफ लड़े थे, बिल्कुल थे। बीजेपी में थे, हाँ। बीजेपी के खिलाफ इस्तीफा दिया। अब वो लग रहा है सेटिंग मार ली बीजेपी और कांडा जी दोनों के साथ ही। हर चुनाव में सेटिंग होती है। पिछले बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कागदाना गांव में आया था, और वो ये कह रहा था कांडा साहब मेरा यार है, हाँ, ऐसे बोल के गए। जो कि यहाँ पर पवन बेनीवाल कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको नए वोट गिराने के बजाय कांडा को वोट गिरवाया। अच्छा, ये पवन बेनीवाल जी भी अब इनेलो के साथ आ गए। इनेलो को आज फायदा होगा आज इसका? शाम को अभय सिंह का प्रोग्राम है उसके घर पे। इसका फायदा हाँ मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। भरत सिंह जी को काफी साल हो गए मेरी- सेवा हाँ। करते हुए, 20 साल हो गए एरिया की, बिल्कुल तो उनके प्रति भी लोगों की भावना होगी। वोट बैंक बहुत है भरत सिंह के पास भी। अच्छा। अगर कैंडिडेट और होता नहीं कांग्रेस का, हाँ। ये भी भरत सिंह उस कैंडिडेट के 15,000 से वोट फालतू नहीं करने देता। अच्छा, हाँ, और अब ये इनके इसकी खुद के खास बात कितने है। आ जाएंगे? इसके आ जाए 35,000 वोट, 40,000 वोट। और बिल्लू जी के बिल्लू के तो सारे ही है फिर है। सारे हाँ, 2 लाख बीजेपी का तो बाकी सारे बीजेपी का तो वोट ही 12,000 आना है सारा। अमीर चंद जी के। हाँ, अमीर चंद जी के। अमीर चंद जी के बारे में कह रहे हैं वो भी अच्छे नेता, उधर सिख बेल्ट के आपके उधर है। सिख बेल्ट के अंदर वोट बैंक ले लेगा, कोई बात को नहीं, वो उसको नहीं होता। हाँ। बट इसके अंदर राजनीति, फूट की राजनीति है इसके अंदर। अच्छा, ये कप्तान मीनू बेनीवाल यहाँ के थे तड़काली के, इनको टिकट नहीं मिली कि वो जीत चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, उसका क्या मसला है? उसके बारे में थोड़ा बताओ। कप्तान मीनू बेनीवाल के बारे में हम नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि वो अभी तक साइलेंट है। अच्छा, किस पार्टी को जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके दिमाग की बात है। मतलब उसको वोट टिकट नहीं मिली है तो राष्ट्रीय पार्टी है, टिकट दे या नहीं दे। ये भाई भरत सिंह विधायक जी कह रहे हैं अभी अभय सिंह ने ये टिकट कटवा दी, टिकट नहीं देने दी। इसके जब टिकट कटवाने की हिम्मत होती तो ये भी फिर सीएम बन जाता बीजेपी में जाके। अभय सिंह ही अलग क्यों लड़ता है? अभय सिंह जी वैसे आईएनएलडी का आपको इतिहास मेरे से ज्यादा पता है। आईएनएलडी हमेशा बीजेपी के साथ ही रही है, कभी रही है तो पूर्व में, चाहे बीजेपी तब छोटी बिल्कुल पार्टी है। हो। तो अब बीजेपी के साथ जाएगी तो यहाँ का जाट जमींदार जो किसान बेल्ट है, क्या वो जो कृषि बिलों पर, काले कानूनों पर जो किसानों का आंदोलन था, क्या वो अब उसको नुकसान नहीं होगा? हमारे गांव से दिल्ली चले गए थे सब जमींदार बैठे हैं, यहाँ से पैसे उगा के 7 लाख रुपए दिल्ली हम गए, मैं उसमें खुद था। दिल्ली जूस निकाला, किन्नू बार जूस पिया जो किसान धरने बैठे, वह भी किसान आके और कांडे का स्टेज पर चढ़ेगा बीजेपी के, अच्छा, और बीजेपी का प्रोग्राम कर गया। उस किसान आंदोलन से कुछ नहीं मिला। कुछ अच्छा, फायदा कुछ किसान आंदोलन से जो सीट निकलती नहीं अभय सिंह की 15 या 20,000 वोटों से, तो न्यू देखता भी किसाना वोट गेड़े है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, सब तो जेजेपी बीजेपी अलोपाई इसके खिलाफ थी हाँ, अभय सिंह के, अच्छा, और फिर भी अभय सिंह अच्छा, जीते। तो आपको ये लगता है किसानों ने तब मदद नहीं की तो अब आप लोग भी पलटी मार गए, मतलब आप लोग भी हर लोग बीजेपी के साथ हो मारते, लिए? हम तो इनेलो के साथ हैं। हाँ। नहीं, वैसे चश्मा के बीजेपी के चश्मा के साथ निशान, अगर सेटिंग तो कर ली अभय जी कमल ने। का फूल होता नहीं तो नहीं होते साथ में। अभय जी ने सेटिंग तो हाँ। की है। सेटिंग सब करते हैं, गांव में करना रहे हैं। सरपंच के चुनाव एक ब्लॉक में जो को वार्ड पंच को चुनाव है नहीं, वे में सेटिंग करनी पड़े, सरपंच जिताना पड़े। चलिए, ये तो विधानसभा तो चुनाव है। हरियाणा का चुनाव आपको पता है बड़ा रंगीन होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग बाग हैं वो इसमें खासे सक्रिय हैं, और हरियाणा की राजनीति वैसे हमेशा ही प्रभावित करती रही है दिल्ली की राजनीति को, चाहे देवीलाल जी का इतिहास रहा हो, ओम प्रकाश चौटाला जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, हुड्डा साहब भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले जितने भी मुख्यमंत्री आए। ओम प्रकाश जी के बाद हुड्डा जी आए, हुड्डा जी के बाद भजन लाल जी आए, अब 2 बार किसकी बारी आ सकती है आपको? कोई, आप युवा भी है, आपका नाम क्या बताया सर? विजय। विजय जी, किन मुद्दों को लेकर पहले तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के आपके? एलनाबाद का जो मुद्दा है वो जो बीजेपी सरकार है वो इग्नोर कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के 10 साल में युवा को नशे की तरफ धकेला है। बेरोजगारी मैं नहीं कह रही, हरियाणा मैं बताता हूँ आपको, चिट्टा को जानता नहीं था यहाँ, ये अपने बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पूछो चिट्टा क्या होता है, जानते नहीं थे। बीजेपी सरकार आई है, हमारे विधायक जी हैं यहाँ मौके के, अभय सिंह जी, उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब युवा चिट्टे की तरफ चल पड़े हैं, घर खराब हो रहे हैं उनके। एक एक लड़का है वो क्या करेगा, चिट्टे में चला गया, उसका घर बर्बाद हो गया, और युवा पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं। सबसे बड़ा मतलब शासन रहा है तो हुड्डा साहब का रहा है,
बढ़िया शासन। किसानों के लिए तो अच्छा। किसान हुड्डा साहब जब आए ना, सब में मेरी बात गलत हो काट देंगे, सब बैठे हैं यहाँ, आते ही उन्होंने सबसे पहले काला कानून था जो किसानों को पकड़ के ले जाते थे। अगर कोई सफेद साथ की जीप गांव में आ जाती ना, रिश्तेदार घर होता तब वो भाग जाता दीवार कूद के। उसने कहा हुड्डा साहब ने, कोई भी किसान को नहीं पकड़ेगा, चाहे उसके ऊपर कितना कर जाओ। आप उद्योगपतियों को नहीं पकड़ते, किसानों को क्यों पकड़ो। हुड्डा साहब ने कानून पहले सबसे पहले उस कानून को खत्म किया, किसका माल नहीं भरा हुआ है तो कोई नहीं पकड़ेगा, बैंक वाला नहीं पकड़ेगा, किसान की इज्जत बचाई हुड्डा तो साहब आपको ने। क्या लग रहा है पूरे स्टेट में क्या माहौल है? वो तो आम पब्लिक बोल रही है, मैं क्या बोलूं। कांग्रेस कांग्रेस हो रही है सर, बिल्कुल कितनी आएगी। सीट आ जाएगी 90 में से? 70 पार आएगी जी, 70 पार बिल्कुल आएगी। बीजेपी अब की बार आपको लगता है 2.5 में पहुंच जाएगी? बीजेपी तो खत्म होगी जी, है को यहाँ तो वे चौटाला ने हैक कर ली बीजेपी को तो। अच्छा, देख लो आप। चौटाला ने हैक किए या बीजेपी ने अबे चौटाला को हैक कर लिया? यहाँ तो यहाँ कर लिया, हाँ। सिरसा तो अभय चौटाला ने हैक कर लिया, और हरियाणा में बाकी है 5-7 सीटें है किसने कर ली, 80 सीटें बाकी और है, तो उन सीटों को बीजेपी ने हैक कर लिया। अच्छा, पता है घर घर की लड़ाई है उसका बीजेपी। यहाँ फिर एलनाबाद में भरत सिंह जी को फायदा मिलेगा इस बात का कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसके नाम के 1-2% वोट तो फालतू हो जाए। लहर की वोट आएंगे बहुत। अच्छा। वैसे भरत सिंह जी कितना स्विंग वोट मानते हैं यहाँ पर एलनाबाद में आप? कितने परसेंट लोग एक प्रकार सरकार के साथ चलते हैं? 10-15% आराम से जाएगा। 15%, मतलब आप मान के चल रहे हैं 40,000 वोट तो उनके पेट वोट हैं ही। बिल्कुल है। उसके अलावा उनको अगर लहर के वोट मिलते हैं तो वो 55-60 तक जाएंगे। 60,000 वोट खुले, 60,000 में जीत जाएंगे। 60-70,000 वोट तो खुले हैं। अबे चौटाला को 65,000 आए थे शायद पिछली बार अभी उपचुनाव में। 70,000 गोविंद कांडा जी को 59,000 कुछ आए थे। तो गोविंद जी का तो वो है ही नहीं, वो तो इलेक्शन अलग था, सरकार लगी हुई थी उसमें। कांडा जी वाले वोट हैं वो किस तरफ इस बार जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कांडा जी पैसों के वोट थे जी, सब हल्का पैसे के जानता बारे में है। तो हमने देखो नहीं कहनी चाहिए ये बात, लेकिन हमने सुना ये चलिए, यहाँ हाँ। इलाहाबाद में पैसों का मामला दोनों तीनों पार्टियों में बराबर सा ही रहता है। उस इलेक्शन में तो पूरी सरकार साथ थी गोविंद जी के, पूरा पैसा चला, खुलेआम चल रहा था पैसा, सरकार का ऊपर दबाव था, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी रोक दे। क्या अबे चौटाला कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और आपके भरत सिंह जी कह रहे हैं हुड्डा साहब अगर मुख्यमंत्री बने तो मैं मंत्री बनूंगा। तो अब आप मुख्यमंत्री बनाओगे या मंत्री बनाओगे इलाहाबाद में? दादी ढूंढ मनारी बात हो रही है जी। 7 सीटों में तो मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा को घटी मनेड़ो कौन देखियो जी। ना जी, वो दुष्यंत चौटाला वो यहाँ अलग है ना। दुष्यंत चौटाला 10 में डिप्टी सीएम बन गया। सुनो, वो कह रहे हैं 7 सीटें आएगी हमारे, नेलो वर्कर कह रहे हैं, वो तो पता नहीं एक आई। हरियाणा के लिए आप कह सकते हो 10, आपको बता दें पिछली बार जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर आई, डिप्टी सीएम बने। मौका नहीं मिलेगा। चौधरी देवीलाल जी भी प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके इनेलो की भी कुछ एक सीटें थी, वो नरसिम्हा राव जी और वीपी सिंह के साथ मिलके वो तब उस टाइम बने थे। तो ऐसा हो तो सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के वो अब मजबूरी है, उनको भी कोई न कोई रास्ता ढूंढना है। इस बार कुछ नहीं बनेगा, एक तरफा कांग्रेस आ रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ना एक समझौता ऐसे नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ समझौता किया है। बुजुर्ग हैं इनके सुने हो, चौधरी देवीलाल के मुंह से कहा मेरे को वोट मत देना, कोई बात ना दो, कांग्रेस को दे देना, पर कच्चों वालों को मत देना। ये बूढ़े बुजुर्ग सबका सुना हुआ है। देवीलाल जी के बाद तो ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार चला गए, बीजेपी के साथ ही मिलके चला रहे थे। तो इनका क्या बताएं, विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं, इसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ेगा। चलिए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं, कुछ युवाओं को हम पकड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? रविंदर जी, क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते पढ़ाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए बीए कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है पूरे स्टेट में। हरियाणा बेरोजगारी में आजकल पूरे भारत में दूसरे तीसरे नंबर पर बना हुआ है। तो ये एक युवाओं को इस और ये वोट, क्या ये मुद्दा वोट टर्नओवर करेगा ये? हाँ जी, ये मुद्दा करेगा। अच्छा, किसके पक्ष में लग रहा है? कांग्रेस पार्टी की। युवा हाँ जी, कांग्रेस की तरफ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो इसके पीछे कोई बड़ा और कारण इसके अलावा? ये बेरोजगारी का, पानी की समस्या, हम्म। हर समस्या ही समस्या है। अच्छा, चिट्टा वगैरह भी यहाँ खूब इलाहाबाद में नशा अब फैलने लगा है, ये भी कोई बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, अच्छा, चिट्ठी का पूरा मुद्दा है। इसके खिलाफ भी वोट करेंगे। हाँ जी। चलिए कुछ और लोग, आपका क्या नाम हुआ जी? जी राजकुमार, राजकुमार जी, क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं आप? अच्छा, तो आप टीचर हैं तो बड़ा मुद्दा शिक्षा भी है,
क्या हाल है शिक्षा जगत के यहाँ पर? शिक्षा देखो सर, आपके सामने है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे पढ़े लिखे आपको पता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और खासतौर पर युवा के अंदर जो अग्निवीर वाली हुआ है समस्या, वो बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान करेगा। जो बच्चे दिन रात पढ़ने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का मोल डाउन होता है उससे। तो किसको जिता रहे हैं? नहीं सर, वो तो पब्लिक जिताएगी। कौन जीत रहा है फिर? वो देख लो सर आपके सामने। आपके सामने कौन जीतेगा? कांग्रेस की सरकार आ रही है जी हरियाणा में, एक तरफ कांग्रेस की सरकार आ रही है। एक तरफा और इलाहाबाद में इलाहाबाद जी टाइम बताएगा जी, वो मौके की बरसी बेनीवाल जी मौका है। सिंह बेनीवाल जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफा जी। ऐसा क्या काम? जी आपने देखा हो पीछे किसान आंदोलन का, आपने जो लोग अभय सिंह जी किसान आंदोलन के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वही उसी पार्टी के साथ लोगों के साथ मिलके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं ये दोगली रणनीति इनकी भी। एक तरफ तो किसानों को ये बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरी तरफ ये वहाँ जा रहे हैं उन लोगों के साथ समझौता करके यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, कुछ न कुछ खुद बनना चाहते हैं। ऐसी पार्टी के समर्थन में आम जन अब जागरूक है जी, हमारा आम आदमी जागरूक है, किसान जागरूक। कांग्रेस की सरकार और भरतराम जी बेनीवाल जी एक तरफा जीत रहे हैं। जी। आपका क्या नाम हुआ जी? आपका क्या नाम? अनिल कुमार, अनिल जी क्या काम करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? माहौल जी अभय सिंह अभय सिंह का। अच्छा, ओवरऑल क्या लग रहा है पूरे हरियाणा? ओवरऑल तो जी एक तरफी सरकार आ किसी की नहीं नहीं है। आई। आपको लगता है मिलमा कोई मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है? जी। तो कौन कौन इसका एक प्रकार से सिरमौर बनेगा? अभय सिंह जी। अभय सिंह। अभय सिंह फायदा उठा लेंगे इस बात का? हाँ जी। हैं? कम उठा सीट लेंगे। लेंगे। हाँ जी। मुख्यमंत्री बनेंगे आपको लगता है? मुख्यमंत्री बनेगा जी। अच्छा, अभय चौटाला से उम्मीदें हैं, काम कराएंगे? है जी। खूब उम्मीद है। चलिए ये हम शक्कर मंदोरी से लोगों की राय जान रहे थे। अलग अलग राय थी। अभय चौटाला को कुछ लोग मजबूत बना रहे हैं, कुछ लोग भरत सिंह बेनीवाल को, और सरकार के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है, मिली जुली भी सरकार आ सकती है। धन्यवाद। हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, दोबारा हम लोगों के बीच जाएंगे और हरियाणा की चुनावी जो रंगत है उसके बारे में आपको हर रोज इसी तरीके से लोगों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।